वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने जो इस लास्ट वीडियो था मेरा इससे पहले का, तो उसमें मैंने आपको एक लेसन पढ़ा रहा था मैं, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और जिसके 2 पार्ट मेरे आ चुके हैं। उनमें काफ़ी टेक्स्ट मैंने कवर कर दिया था और आज हम लोग जो इसका शेष भाग है, रिमेनिंग पोर्शन है, उसको पढ़ेंगे। तो जो ये टेक्स्ट शुरू होता है, रिमेनिंग पोर्शन जो रह गया है वो यहाँ से है। इसलिए विद स्पेड्स एंड शॉवेल्स, स्पेड्स कहते हैं फावड़े के लिए और शॉवेल्स कहते हैं बेलचे के लिए। इसलिए फावड़े और बेलचों से द ग्रासी नोल यानी जो घास का मैदान था, घास का जो वो टीला था, नोल कहते हैं टीले के लिए, घास का टीला, वेयर द बॉयज प्लेड, जहाँ पर वो लड़के खेला करते थे, वाज ओवरटर्न, उसको उलट पुलट कर दिया गया, उस टीले को खोद दिया गया फावड़े और बेलचों से। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वाज सॉरोफुल, लड़का जो कि अपने आप से जज बना हुआ था, वाज सॉरोफुल, वो बहुत अधिक दुखी था। He felt, उसको ऐसा महसूस हुआ, that something very dear to him, कि उसकी कोई सबसे अधिक प्रिय चीज, सबसे अधिक पसंदीदा चीज was being taken away, वो उससे छीन ली गई हो, ऐसा उसको महसूस हुआ। At last, अंत में the laborers came on something, laborers यानी जो मजदूर उस जगह को खोद रहे थे, came on something, उनको कोई चीज मिली। दे अनकवर्ड इट, उन्होंने इसको अनकवर किया, खोला। एंड फाउंड, और उन्होंने पाया, अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, काले पत्थर का एक उनको पट्टा या काले पत्थर की एक पटिया छोटी सी उनको मिली। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, और ये जो पटिया थी उसको सपोर्ट किए हुए थे, कौन पकड़ा हुआ था? ऑन द हैंड्स, हाथ और पंखों के द्वारा 25 स्टोन एंजल्स यानी पत्थर के बने हुए देवदूत उसको अपने हाथों और पंखों की सहायता से रोके हुए थे, उसको पकड़े हुए थे। श्योरली, निश्चित रूप से, इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित रूप से ये विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन था। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग कहते हैं हर्षोल्लास से, खुशियां मनाते हुए, बहुत अधिक खुशियां मनाते हुए। इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, इस पटिया को लाया गया, टू द सिटी, शहर में लाया गया। एंड प्लेस्ड ऑन द हॉल ऑफ जस्टिस, और उसको न्याय के दरबार में रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल, राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया, टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर, फास्टिंग एंड अनाउंस्ड, और राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया कि वे 3 दिनों तक प्रार्थना करें और उपवास रखें, व्रत रखें, फास्टिंग एंड अनाउंस्ड, और उसने घोषणा की, दैट ऑन द 4th day, कि चौथे दिन, ही वुड एसेंड द थ्रोन पब्लिकली, वह उस न्याय के सिंहासन पर सार्वजनिक रूप से जनता के सामने बैठेगा। एट लास्ट, अंत में, द ग्रेट मॉर्निंग केम, वह महान सुबह आई। एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट, और भीड़ इकट्ठी हो गई, क्राउड्स असेंबल्ड यानी इकट्ठी हो गई, टू सी द किंग टेक हिज सीट, राजा को उस सीट पर, उस न्याय के सिंहासन पर बैठते हुए देखने के लिए बहुत सारी भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, एक लंबे हॉल में चलते हुए, केम द जजेस एंड प्राइस्ट ऑफ द किंगडम, राज्य के जो भी राज्य के न्यायाधीश और पुजारी लोग उस लंबे हॉल में चलते हुए आए। फॉलोड बाय द किंग, और उनके पीछे पीछे राजा आया। देन, तब, एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट,
वे जैसे ही उस न्याय के सिंहासन पर पहुंचे, न्याय के सिंहासन के पास पहुंचे, दे पार्टेड इनटू टू रोज, वे दो पंक्तियों में बट गए, दो लाइनों में बट गए। द किंग वॉकड अप इन द मिडिल, लेकिन राजा बीचों बीच में चलता रहा। बोल्ड हिज हेड इन रेवरेंस, रेवरेंस कहते हैं आदर के साथ उसने अपना सिर झुकाया। एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लेब, और वह उस मार्बल स्लैब यानी पत्थर का जो वो पटिया थी उसके तरफ वो सीधा चलता चला गया। वेंट स्ट्रेट, सीधा चलता चला गया। देन द किंग वाज व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, जैसे ही राजा उस सिंहासन पर बैठने वाला था, वन ऑफ द एंजल्स बिगन टू स्पीक, उन देवदूतों में से एक बोलने लगा। उसने कहा, स्टॉप, रुको। इट सेड, इसने कहा, यानी उस देवदूत ने कहा, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि क्या तुम विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठने के योग्य हो, बैठने के लायक हो। हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वर नॉट योर ओन, क्या तुमने कभी उन राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं की जो कि तुम्हारे खुद के नहीं थे। फॉर अ वाइल, एक क्षण तक, कुछ समय तक, द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, राजा को इसका उत्तर नहीं सूझा, राजा इसका उत्तर नहीं दे सका। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, वह जानता था कि उसका जीवन अन्याय से भरा हुआ है। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी शांति के बाद, लंबी चुप्पी के बाद, ही स्पोक, वह बोला, नो, नहीं। ही सेड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूं, मैं इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूं। गो देन, तो फिर जाओ, एंड फास्ट, और व्रत रखो, एंड प्रे, और प्रार्थना करो, फॉर 3 days, और 3 दिन तक प्रार्थना करो। सेड द एंजल, एंजल यानी उस देवदूत ने कहा कि तो फिर जाओ और 3 दिनों तक प्रार्थना करो और उपवास रखो, व्रत रखो। सो दैट, जिससे कि यू में प्योरीफाई योर सेल्फ, जिससे कि तुम अपने आप को शुद्ध कर सको, एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सको। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, इट स्प्रेड इट्स विंग्स, इसने यानी इस देवदूत ने अपने पंख फैलाए, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को तैयार किया। विद प्रेयर, प्रार्थना के साथ, एंड विद फास्टिंग, और व्रत किया उसने, उपवास रखा। टू कम अगेन, जिससे कि वह वापस आ सके, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठ सके। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, अगेन, इस बार फिर से, द सेम थिंग हैपेंड, इस बार फिर से वही चीज घटित हुई, वही घटना घटित हुई। Another stone angel asked him, एक दूसरा जो देवदूत था उसने भी उससे वही प्रश्न किया। If he had never desired to possess the riches of others, कि क्या उसने कभी भी दूसरे लोगों के धन पर अधिकार करने का प्रयत्न नहीं किया है या इच्छा नहीं की है। द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार किया, राजा ने मान ली, इस बात को माना, दैट ही हैड डन सो, कि उसने ऐसा किया है। एंड, और देयरफॉर, इसलिए, ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, इसलिए वह उस न्याय के सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। इन दिस वे, इस तरह से, वेन एवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, जब कभी भी राजा ने उस सिंहासन पर अधिकार करने की कोशिश की,
ही वॉज क्वेश्चन बाय एन एंजल, तो उससे एक देवदूत के द्वारा प्रश्न किया गया, एंड ही हैड टू विथड्रॉ, और उसको वापस आना पड़ा, वो सिंहासन पर नहीं बैठ सका। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब। दिस वेंट ऑन, यही क्रम चलता रहा, टिल, जब तक कि ओनली वन एंजल, केवल एक देवदूत, वॉज लेफ्ट यानी रह गया, सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, उस पत्थर की पटिया को सपोर्ट किए हुए, उस पत्थर की पटिया को पकड़े हुए केवल एक ही देवदूत रह गया। तब तक ये क्रम चलता रहा। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, राजा सिंहासन के पास गया विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास से भरकर उस सिंहासन के पास गया। फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, क्योंकि ही फेल्ट श्योर, क्योंकि उसे पूरी तरह से विश्वास था, ऑफ बीइंग अलाउड, कि उसको उस दिन अनुमति मिल जाएगी, उसको अलाउ कर दिया जाएगा, टू टेक हिज प्लेस दैट डे, उसका जो स्थान है उस स्थान पर उस दिन उसको बैठने की अनुमति मिल जाएगी, वो उस स्थान पर बैठ सकेगा, इसका राजा को पूर्ण विश्वास था। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वह सिंहासन के पास आया, सीट के पास आया, द लास्ट एंजल स्पोक, तो जो अंतिम देवदूत बचा था उसने कहा, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, क्या तुम हृदय से पूर्ण रूप से शुद्ध हो, तुम्हारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है, पवित्र है। ओ किंग, हे राजा, इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय उतना पवित्र है जितना कि एक छोटे बच्चे का होता है। इफ सो, अगर ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, तो तुम, अगर ऐसा है तो तुम निश्चित रूप से उसके सिंहासन पर यानी विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के योग्य हो, बैठ सकते हो। नो, नहीं, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बहुत ही धीमे से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। नो, नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं इसके लायक नहीं हूं। एंड, और एट दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनकर, द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई, वो जो एंजल था, देवदूत अंतिम जो था, वो फ्लू अप, उड़ गया, इनटू द स्काई, आसमान में। बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, और उस पटिया को अपने सिर पर रखकर वह आसमान में उड़ गया। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, इस तरह से विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन इस पृथ्वी पर से हमेशा के लिए अदृश्य हो गया, हमेशा के लिए चला गया। तो स्टूडेंट्स, ये जो रिमेनिंग पोर्शन था इस लेसन का, वो मैंने आपको टेक्स्ट पूरा पढ़ा दिया, और इस तरह से ये लेसन कंप्लीट हो गया आज इस थर्ड पार्ट में। और इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स अब रह गए हैं उनको मैं पहले ओरली आपको बता देता हूँ। स्पेड्स, फावड़े, शॉवेल्स, बेलचे, नॉल, टीला, ओवरटर्न, उलटना पलटना, सेल्फ मेड, स्वयं द्वारा बनाया हुआ, सॉरोफुल, दुखी, लेबरर्स, श्रमिक या मजदूर, अनकवर्ड, खोला, सपोर्टेड, टिका हुआ, श्योरली, अवश्य ही, रिजॉइसिंग, आमोद प्रमोद, हंसी खुशी या हर्षोल्लास के साथ, हॉल, कक्ष, ऑब्जर्व, रखना, फास्टिंग, उपवास या व्रत रखने के लिए आया है, अनाउंस्ड, घोषणा करना, एसेंड, बैठेगा, पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से, असेंबल्ड, एकत्रित होना, इकट्ठा होना, प्राइस्ट यानी पुरोहित लोग या पुजारी लोग, किंगडम, राज्य, रोज यानी पंक्तियां, लाइनें, रेफरेंस, श्रद्धा के साथ, आदर के साथ, स्लैब यानी पटिया, पत्थर का छोटा सा टुकड़ा, वर्दी, योग्य,
अनजस्ट अन्यायपूर्ण, साइलेंस चुप रहना, शांति के साथ रहना, प्योरीफाई पवित्र करना, स्प्रेड फैलाई, पजेस अधिकार में रखना, एडमिटेड स्वीकार करना, ऑक्युपाई अधिकार में रखना, विड्रॉ हटना पड़ा, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, परफेक्टली पूर्ण रूप से, प्योर शुद्ध या पवित्र, बियरिंग रख कर रखना या धारण करना, डिसअपियर्ड लुप्त हो गया या अदृश्य हो गया, फॉरएवर सदा के लिए या हमेशा के लिए। तो स्टूडेंट्स ये डिफिकल्ट वर्ड्स थे और अब मैं इनको डिफिकल्ट वर्ड्स को बोर्ड पर लिख कर दिखा देता हूँ। वेल स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने जो आपको टेक्स्ट पढ़ाया था तो उसके डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने आपको पहले ओरली बता दिए थे और अब बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो देखें, स्पेड्स यानी फावड़े, शॉवेल्स बेलचे, नॉल कीला, ओवरटर्न उलटना पुलटना, सेल्फ मेड स्वयं द्वारा बनाया हुआ, अपने आप बनाया हुआ, सोरोफुल दुखी, लेबरर्स श्रमिक या मजदूर को कहते हैं, अनकवर्ड खोला, सपोर्टेड टिका हुआ, श्योरली अवश्य ही, रिजॉइसिंग हंसी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ, हॉल कक्ष या कमरा, ऑब्जर्व रखना, फास्टिंग उपवास या व्रत को कहते हैं, अनाउंस्ड घोषणा की, एसेंड चढ़ेगा या बैठेगा, सिंहासन पर बैठने के लिए है यहाँ पर। और इसके बाद है पब्लिकली सार्वजनिक रूप से जनता के सामने, असेंबल्ड एकत्रित होना या इकट्ठा होना, प्राइस्ट पुजारी पुरोहित के लिए कहते हैं, किंगडम राज्य, रोज पंक्तियां या लाइनें, रेवरेंस श्रद्धा या आदर के साथ, स्लैब पत्थर की पटिया के लिए कहते हैं, बर्दी योग्य, अनजस्ट अन्यायपूर्ण, साइलेंस चुप रहना, प्योरीफाई पवित्र करो, पवित्र करने के लिए कहा है, स्प्रेड फैलाई, पजेस अधिकार में करना, एडमिटेड स्वीकार किया, ऑक्युपाई अधिकार में रखना, विड्रॉ हटना पड़ा, वापस आना पड़ा, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, परफेक्टली पूर्ण रूप से, प्योर पवित्र या शुद्ध के लिए कहते हैं, बियरिंग रख कर, डिसअपियर्ड अदृश्य हो गया, फॉरएवर हमेशा के लिए। तो स्टूडेंट्स ये डिफिकल्ट वर्ड्स थे जो आज मैंने टेक्स्ट आपको पढ़ाया था। तो इससे पहले भी 2 पार्ट आ चुके हैं विक्रमादित्य वाले लेसन के, तो आप लोग पहले इस वीडियो को भी देख लें अच्छे से शुरू से आखिर तक और बार बार चलाकर देख लें। इस वीडियो को देखने से पहले इसके जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है उनको जरूर देख लें, जिससे आपको लाइन वाइज सारा टेक्स्ट आपको समझ में आ सके। और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे सभी नोटिफिकेशंस समय से और सबसे पहले मिलते रहें, उनकी जानकारी मिलती रहे। और इन सारे वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से शेयर करना ना भूलें, जिससे उनको भी इसका कोई लाभ मिल सके, बेनिफिट मिल सके। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।